करना होता है तो यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, a कांस्टेंट है जो का त्यों रहेगा। tan थीटा का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा d थीटा बटे dy। इसका मान हमें निकालना है, dx का मान निकालना है, कैंची गुणा कराएंगे, dx का गुणा 1 में करेंगे तो dx आ जाएगा बराबर में a sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये सब मान कहाँ पे रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो लिख दीजिए a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पे रखिए बराबर का निशान, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर जो कहते हैं। x की जगह क्या रखना है आपको a tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे a tan थीटा और इसका होल स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखा है dx, और dx का मान क्या निकल के आया है a sec स्क्वायर थीटा, और इनटू में जी डी थीटा और उतारना था यहाँ, तो जी हो गया डी थीटा। ठीक है, अब हल करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, और a लिखा होगा a sec स्क्वायर थीटा और इनटू में d थीटा। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हल करते हैं, बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 में a sec स्क्वायर थीटा का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और इनटू में d थीटा। अब a आपने सर्वसम का पढ़ी हुई है कि कभी भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हो तो ये सर्वसम का होती है sec स्क्वायर थीटा की। ठीक है, यहाँ पर मान रख दीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर, अब जिस सर्वसम का लिखी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, तो a इसके स्थान पे a मान हम यहाँ पे रख देंगे, और इनटू में कितना लिखा है d थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा, a से एक a कैंसिल हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a बार कॉमन ले लेंगे, ये कितना बचेगा d थीटा, तो 1/a थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है तो कितना आ जाएगा थीटा, और समाकलन समाप्त हुआ है इसलिए कांस्टेंट हम c जोड़ देंगे। अब थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो थीटा कहाँ से निकालते हैं, जहां पे x का मान माना हुआ है वहीं से हमें थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो इसको यहाँ आप कर लेंगे कि x बराबर थोड़ा जगह छोड़ देना है पहले से ही, तो x बराबर कितना लिखा होगा a tan थीटा, तो tan थीटा का हम मान निकालेंगे तो जी कितना हो जाएगा x/a आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x/a। क्लियर, तो यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है थीटा के स्थान पे जी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जब आप फेयर में करेंगे काम तो इसके तुरंत बाद थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, फिर आप बाकी का काम करेंगे, तो यहाँ कितना होगा 1/a, और थीटा के स्थान पे कितना मान है tan इनवर्स x/a, तो यहाँ आप लिख देंगे x/a और कांस्टेंट में c जोड़ देंगे, बस यही आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, इसको और सही हल करना हो तो हल कर सकते हैं, कितना 1/a गुणा का निशान हटा देंगे तो tan इनवर्स x/a और प्लस में c, वो एक ही है, चाहे ऐसा लिख दीजिए चाहे ऐसा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखिए अगला प्रूफ देखते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर समाकलन कितना निकालना है आपको साइन इनवर्स x/a, यानी इसका फॉर्मूला a होता है, इसको हमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। क्या लिखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये कितना लिखा है dx। क्या करना है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, माना कि x की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि साइन के रूप में निकले। ठीक है, तो x की जगह हम a साइन थीटा रख देते, रखने पर अब मैंने बताया था आपको कि जब माना जाता है तो वहां से थीटा का मान हमें अवश्य निकालना है, तो हम थीटा का मान इधर से अगर हम निकालें तो जी कितना होगा साइन थीटा बराबर x और बटे में a आ जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा ये साइन इनवर्स x/a। क्लियर,
ये हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले से ही निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ रखने पर लिखा हुआ है इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। तो x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, a कांस्टेंट है, और साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, cos थीटा, और थीटा का अवकलन करेंगे और x के सापेक्ष तो d थीटा और बटे में dx। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, इसका कैंची गुणा कराएंगे आप, dx का गुणा 1 में करेंगे तो dx आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो a cos थीटा, और इनटू में कितना आया, d थीटा। ये सभी मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो a मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, यहाँ जगह नहीं है, ये हल करते हैं। तो इसमें मान रखेंगे तो कितना हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ए लिखा है 1 तो 1 लिख देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या मान पुट करना है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, क्लियर। और क्या लिखा हुआ है आपका dx, और dx का मान कितना निकल के आया है, a cos थीटा और इनटू में d थीटा। आगे हल करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या लिखा है, a cos थीटा और इनटू में d थीटा। आगे हल करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन, दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बाहर कॉमन निकल के जाएगा तो अंडर रूट का निशान लगा है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ए आएगा, अंडर रूट का निशान, यहाँ कितना बचा है, 1 बचा, माइनस ये कितना बचा है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए कॉस थीटा और इनटू में डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए अंडर रूट, ये आपकी एक सर्वसंख्या है जो कि कक्षा 10, 9, 10 और 11 में भी पढ़ा हुआ है। ये सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये सर्वसंख्या होती है। तो यहाँ से अगर हम इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या लिखा है, ए कॉस थीटा और इनटू में डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन ए लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल का निशान हट जाता है तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और इनटू में कितना लिखा है, ए कॉस थीटा और इनटू में डी थीटा। ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 का गुणा डी थीटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी थीटा, और डी थीटा का समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा, थीटा। सवाल खत्म होने वाला है तो कांस्टेंट सी जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे थीटा का मान हमें, क्योंकि प्रश्न हमारा x के रूप में दिया गया है तो हमें थीटा का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने मान ये पहले से ही निकाल लिया है। थीटा का मान कितना निकल के आया है, साइन इनवर्स एक्स वाई, तो थीटा के स्थान पर रख देंगे, ये हुआ साइन इनवर्स एक्स वाई ए, क्लियर, और प्लस में सी कांस्टेंट, बस यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। पांचवा सूत्र है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसका एक और रूप होता है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और मैं वो भी सिद्ध कराऊंगा, पहले 5 देख लीजिए। तो हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और ये डीएक्स। आपको ध्यान होगा कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला मैंने सिद्ध किया था, तो उसमें मैंने एक्स के स्थान पर टेन थीटा, ए टेन थीटा माना हुआ था, तो यहाँ पर भी हम एक्स की जगह ए टेन थीटा मानेंगे। इसको समीकरण में फर्स्ट मान लिए, एक्स बराबर ए टेन थीटा रखने पर, तो यहाँ से हमें थीटा का मान यानी कि लिए इतना रखने पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपका एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए
और टेन थीटा का कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये होगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स का मान हम पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कितना होगा ए सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। ए मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर यहाँ पर रख देंगे, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह क्या रखना है ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एकदम कर दिए। अगर नहीं करना है आपको जल्दबाजी में तो आप लिख सकते हैं ए टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस में कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर, और डी एक्स का मान कितना आया है ए सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। आगे बढ़ाते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और जी होगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में ए स्क्वायर, ए है ए सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। यहाँ हल करते हैं, बराबर का निशान, यहाँ पर कितना है ए स्क्वायर कॉमन है तो बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो ए अकेला आएगा, और अंडर रूट का निशान ए कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 बचेगा। यहाँ कितना है ए सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। आगे हल करते हैं, ये मैंने आपको सर्वसम का बताई हुई है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितने बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए और इसके स्थान में कितना रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और जी कितना लिखा है ए सेक स्क्वायर थीटा और जी डी थीटा। तो 1 बाई ए को बाहर लेते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा से एक बाहर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर से स्क्वायर का मतलब का वर्ग और वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो वर्ग का निशान हट जाता है, तो ये होगा सेक थीटा। ये कितना है ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ए से एक कैंसिल हो गया, एक सेक कैंसिल हो गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए कितना बचेगा सेक थीटा और इंटू में डी थीटा। ए समाकलन का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कभी भी सेक एक्स का हमें डी एक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग मॉड का निशान सेक एक्स और प्लस में कितना होता है टेन एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कितना मान आया सेक थीटा का कितना हो जाएगा लॉग मॉड का निशान सेक एक्स, यानी एक्स के स्थान थीटा रखा तो सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, और सवाल खत्म होने वाला है तो इसकी कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारा प्रश्न एक्स में दिया गया है तो हमें सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या लिखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स और ए बटी में आ जाएगा, जी का होता है लंब और जी होता है आधा। अब हम समकोण त्रिभुज सा बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं जी का है लंब, जी कोण अगर थीटा है तो थीटा, लंब कितना दिया एक्स, आधार कितना दिया ए, कर्ण निकालेंगे तो कितना पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर, तो ये माना गया। हमें मान किसकी जरूरत पड़ेगी सेक थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा सेक थीटा बराबर होता है क्या कर्ण और बटे में आधार। तो कर्ण के स्थान कितना लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बटे में आधार कितना लिखा है ए, यहाँ पे मान रखिए। इसको मान आप आगे निकाल लीजिए, कहीं भी यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर मान रख दीजिए बस ये लॉग, और सेक थीटा का मान कितना निकल के आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और बटे में कितना है ए, और प्लस में टेन थीटा का मान कितना निकल के आया एक्स बटे ए, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और बटे में ए और प्लस में सी कांस्टेंट। इनका हमें लासा लेना पड़ेगा, तो ऐसा है आप पहले हल कर लीजिए। इसको यहाँ लगाते हैं और कितना होगा लॉग, यहाँ पे ए और ए का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा ए आ जाएगा लासा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में एक्स आएगा प्लस में सी कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है लॉग की प्रॉपर्टी में लॉग एम अपॉन एन लिखा होता है, तो लिखते हैं हम लॉग एम माइनस में लॉग एन, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। कितना आएगा लॉग
मॉड का निशान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स, और बटे में जो ए है वो माइनस में चला जाएगा, लॉग ए और प्लस में सी। इतनी जो वैल्यू रखी हुई है ये पूरी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को आप सी मानेंगे, कैपिटल सी। तो आगे बढ़ाते हैं, लॉग मॉड का निशान एक्स को पहले लिख लीजिए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ए हमने कांस्टेंट पूरा सी, क्योंकि पूरा कांस्टेंट लिखा हुआ है और यही हमें सिद्ध करना था, यही आपका आंसर।